लोग तो ये कह रहे हैं, पूरा देश ये कह रहा है, वकील ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के करने से उसने ऐसा किया है और आरएसएस का साथ है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा करने को कहा? मैं क्या कह रहा हूँ, देश कर रहा, आप पूछो ना सबसे। और उसकी हिम्मत कहाँ है? उसकी हिम्मत है क्या इस तरह की बात करने की? उसकी कोई हिम्मत नहीं, वो कर ही नहीं सकता। ये तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। अच्छा। ये जितने बीजेपी के मंत्री भी हैं, इन्हें अपनी मर्जी से तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते, पकड़े जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अवमानना के खिलाफ अपने संज्ञान ले सकता है ना? ले लेना चाहिए था। हम तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम तो अपनी बार एसोसिएशन को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वी हैव टू सपोर्ट, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा जजों का। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना बुरा भला कहना गलत बात है। जब उनको नहीं छोड़ रहे तो हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली है? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम जो संगठन है, मुस्लिम संगठन, वो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दिखे। और यहाँ से तमाम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मामला है और आगे क्या कुछ इस पर होगा वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अधिवक्ता हैं बलराज मलिक जी, तो उनसे जान लेते हैं कि एक तरफ तो जहां सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टीका टिप्पणियां हैं वो लगातार शुरू हो गई हैं। पहले उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके की बयानबाजियां की, उसके बाद अब निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं झारखंड के गोड्डा से, उन्होंने जिस तरीके की विवादित टिप्पणियां की हैं देश की सर्वोच्चतम न्यायालय को लेकर, उस पर हम बातचीत करेंगे बलराज मलिक से। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके की कोई बयानबाजी उच्चतम न्यायालय पर करना, इसके लिए आपको लगता है कि वो भी एक माननीय सांसद के द्वारा? नहीं, बिल्कुल गलत है और इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता जुडिशल इतिहास में। देश के जुडिशल इतिहास में सबसे सरेआम ओपनली एलिगेशन लगाना, और देश में गृह युद्ध बता दिया उन्होंने, गृह युद्ध चल रहा है और समाज और देश ये कह रहा है गृह युद्ध चलाने वाले ये लोग हैं। ये देश को गृह युद्ध के डर में डालना चाहते हैं और देश की जनता को विभाजित करना चाहते हैं और सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये शासन के साइड इफ़ेक्ट हैं, शासन मानसिकता है। देखिए, कोई भी कानून बनाने का जब बनाते हैं तो बहुत बड़ा मौका होता है पूरे घर को, परिवार को, समाज को, देश को जोड़ने का। उल्टा कानून बनाना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि अच्छा काम है। पूरे समाज को जोड़ना, अपने घर के सब लोगों को अगर साथ में लेकर हम कोई बात तय करते तो अच्छा है ना, कोई विवाद नहीं होता घर में। इसलिए ये बड़ा घर है 142 करोड़ का, और इसमें ज़्यादा फर्क क्या। आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाएं, उसमें सब लोगों का सहयोग लेते तो कितना सुंदर होता, कितना अच्छा होता। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपने एक चीज़ पढ़ ली कॉन्स्टिट्यूशन में कि मेजॉरिटी वाले लोग कानून बना सकते हैं, उनको ये नहीं पता था। इस जो गृह मंत्री ने भी बयान दिया था वो गलत बयान है। इस लेवल पे पहुंच के जो आदमी इस तरह की बात करता है तो उसे पता चलता है या तो उनकी मानसिकता, शासन मानसिकता है, या उनको नॉलेज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। अदरवाइज तो ये है कि कोई भी कानून बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी एक्ट बनता है या अमेंडमेंट भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे के सारी चीज़ें एक सिंगल सिटीजन भी देश का चैलेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों के सामने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इनकी ड्यूटी है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, बेवकूफ़ी, मैं उस पर भी सवाल उठा। यस, ये महा बेवकूफ़ी है। ये सरकारी कर्मचारी थोड़ा हैं कि लगाए अपॉइंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में जो पब्लिक सर्वेंट आप जिनको कहते हो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो पब्लिक की भागीदारी है देश की मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए। जिनके दिमाग में खुरापात है कि राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है किसी को, राष्ट्रपति राजा है क्या, रानी है क्या इस देश की, नॉनसेंस भाषा, उनको अकल भी नहीं संविधान में क्या होना चाहिए। ये संविधान को अपॉइंटिंग करने वाला आदमी ही गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए, देश के संविधान का भट्ठा बैठाए, व्यभिचार करे, तो उसको ये देश पकड़ नहीं सकता क्या? इसको पकड़ने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए वो संसद पे ताले लगा दो अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही करने। तिल मिला रहे ना जानबूझ के। उसको किसी ने कह दिया तुमने ये बोलना है, बस, और कुछ नहीं, से ज़्यादा कुछ नहीं। उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं होती तो ये बात नहीं बोल सकता था। अगर नॉलेज है तो जानबूझ के किसी के कहने से बोल रहा है, और देश को पता है। बीजेपी ने तो साफ कर दिया, जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, उनका व्यक्तिगत। ये सब ड्रामा है, पहले से तय बातें हैं। जेपी नड्डा क्या है, उसकी कोई है? जेपी नड्डा का कोई वेट है क्या? वो तो एक तरह से रबड़ स्टैंप डम्मी प्रेसिडेंट है, और वो गैर कानूनी चल रहा है। डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं, इलेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं है। अभी देखिए, अभी तक उनका नया प्रेसिडेंट चुना नहीं गया क्योंकि वो समय लेते हैं। चुना नहीं गया, चुनना चाहिए था ना, जबरदस्ती तो बिठा रखा है, जबरदस्ती बिठा रखा है उसको। एक लंबा प्रोसेस। ये बीजेपी का के जो कैडर, इतना बड़ा कैडर है, उनका वायलेशन है। नए लोगों को जो जगह मिलनी चाहिए थे, उनके हकों की हकमारी हो रही है बीजेपी के अंदर भी।
ये कोई डेमोक्रेसी है? उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं, वो पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते, एमपीओ से बात नहीं करते, एमएलए से के सीएम बात नहीं करते। तो डेमोक्रेसी के नाम पे कब्जा जमाए हुए ये घातक और मानसिकता के लोग हैं, जो शासन मानसिकता नहीं चलेगी इस देश में। ये देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कुछ भी होता है वो बैठ के संवाद से हल होती है हर चीज़। ज़बरदस्ती गोलियों से और मेजोरिटी के नाम पे गुंडागर्दी तानाशाही में चलती है, राजशाही में चलती है, डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती। सर, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे इस संशोधन कानून को लेके, उन्हें एक बड़ी राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आशा की किरण दी। दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी नीयत को लेकर, इसे कैसे देखते हैं? ये क्या कारण है आखिर? ये इतना इस तरह से तो कभी डराया नहीं गया। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा कोई प्रेशर काम नहीं आया, तुमने सारे प्रेशर डाले, उसके बावजूद भी तुम्हें यह लगा कि चीफ जस्टिस या जज सुप्रीम कोर्ट के हमारी रबड़ स्टैंप क्यों नहीं बन पाए। तुम्हारे पास सारे जुगाड़ हैं, उसके बावजूद, या हमने बहुत सारे लोग अपने फिट कर दिए जुडिशरी में, उसके बावजूद भी ये जज हमें इसको लेके आए थे। इस तरह का उनका समझना है, वो मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इस जज को लेके आए और यही हमारे को, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, इस तरह की बात चर्चा में है कि उनको ये दर्द है। मगर उन्होंने शपथ ली है, वो गार्डियन है, उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए तिलमिलाए क्यों? इसका मतलब तिलमिलाने का मतलब है इनकी नीयत में खोट है, इन्होंने गलत काम किया हुआ है, इनकी इंटेंशन गलत है। अगर कोई कानून हम पास कर रहे हैं, देश के सामने हम बता रहे हैं, पूरे देश को, पूरे परिवार को, 142 करोड़ का, भाई ये कानून इसलिए ज़रूरी हुआ है, हमने इसलिए पास किया है, तो इसमें किसी के सुझाव हो तो दो, मानेंगे ना। जब अच्छा काम करते तो हम तो इंतज़ार करते हैं सुझाव का। यहाँ तो जानबूझ के तय मकसद के साथ एक्स्ट्रा पार्लियामेंटेरियन अथॉरिटीज़ में शामिल है, पार्लियामेंट से बाहर के तत्व इस कानून को पास करवाने के पीछे साजिश शामिल है। ये पार्लियामेंट का जो काम है, फ्री एंड फेयर डिस्कशन करना, सबका साथ संवाद करना, फिर कानून बनाना। इस कानून में जो जल्दबाजी और जो ईर्ष्या दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, ये गलत जो खींचतान है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, ये हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन इस तरीके से खुले तौर पे एक माननीय सांसद, 4 बार के सांसद और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बाकायदा, उनकी ओर से इस तरीके की बयानबाजी आना, और उसके बाद माफ़ी तक नहीं मांगी उन्होंने अभी तक। किसको माननीय कह रहे हैं? 4 बार कोई एमपी बन जाए तो खुदा बन गया? अगर आपकी नीयत खोट है तो आप कोई माननीय नहीं है। चाहे 20 बार एमपी बन जाएं, उससे क्या आप श्रेष्ठ हो जाएंगे क्या? आपकी नीयत खोट है, आपके विचार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप देश को जाति और रिलीजन की दृष्टि से समाज के लोगों को देखते हैं। इस देश में एक ही चश्मा काम करेगा, सिटीजन का चश्मा, भारत के नागरिक 142 करोड़ का ये हमारा परिवार, ये बाकी चश्मे छोटे हैं। सर, माफ़ी क्यों नहीं मांगी उन्होंने अभी तक? हालांकि पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया। अरे माफ़ी, उनका माफ़ी मांगने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगना। उनको कहा तो किसी और ने है। लोग तो ये कह रहे हैं, पूरा देश ये कह रहा है, वकील ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के करने से उसने ऐसा किया है और आरएसएस का साथ है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा करने को कहा? मैं क्या कह रहा हूँ, देश कर रहा, आप पूछो ना सबसे। और उसकी हिम्मत क्या है? उसकी हिम्मत है क्या इस तरह की बात करने की? उसकी कोई हिम्मत नहीं। अच्छा। वो कर ही नहीं सकता। ये तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। अच्छा। ये जितने बीजेपी के मंत्री भी हैं, इन्हें अपनी मर्जी से तो इस्तीफा भी नहीं दे सकते, पकड़े जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अवमानना के खिलाफ अपने संज्ञान ले सकता है ना? ले लेना चाहिए था। हम तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम तो अपनी बार एसोसिएशन को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वी हैव टू सपोर्ट, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा जजों का। हमारी जुडिशरी में बहुत कमियां हैं, हम उस कमियों को दूर करने के लिए बार बार कह रहे हैं और कहते रहेंगे और जुडिशरी को मजबूत करने के लिए साथ देंगे। मगर देश की सरकार के सामने, तानाशाही के सामने कोई हमें झुका ना सके, कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट को झुका ना सके, उसके लिए कोई हाई कोर्टों को झुका ना सके। बशर्ते हम बहुत सारी अपॉइंटमेंट से सहमत नहीं हैं, बहुत सारे जजों के काम से हम सहमत नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमारी ड्यूटी है हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें, क्योंकि देश के 142 करोड़ की तरफ से मैंडेट है कि हमारे असली चौकीदार प्रहरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा चौकीदार है संविधान का, इसमें तिल मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हर कानून को, हर पॉलिसी को, हर बात को स्क्रूटनी से गुजरना होगा, टेस्ट देना होगा कि ये संवैधानिक है, ये मानवीय है या गैर संवैधानिक अमानवीय कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जैसे आपने कहा, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी तक इनका पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो अध्यक्ष कैसे बने? क्योंकि ऑर्डर तो उनका है आरएसएस का, जो आरएसएस चाह रही है वो होगा। और ये बिल भी उनको खुश करने के लिए, 100 साल उनका जश्न मनाने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी जो बिल है वो लाए हैं। तो ये क्या, वो तो ये है कि जो भी काम मुसलमानों को दुख किया जाए, मुसलमानों को जलील किया जाए, उससे खुश हो रही है बीजेपी।
चाहे वो एमएलए हो, काउंसलर हो। बताइए एक बात हो, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माननीय है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना बुरा भला कहना गलत बात है। जब उनको नहीं छोड़ रहे तो हम लोग कहाँ हैं, हम किस खेत की मूली है। इसमें एक बात ऐड कर दें, आरएसएस का एक ही एजेंडा है, वर्णवाद को पुनर्स्थापित करना, मजबूत करना, और कोई एजेंडा नहीं है। आरएसएस हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो वर्णवादी मानसिकता को पुष्ट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, चंद लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। और वो जहरीली मानसिकता शासन मानसिकता है। शासन मानसिकता हत्यारी मानसिकता होती है, हिंसक मानसिकता होती है। इसलिए इसको पूरे देश को समझने की जरूरत है और इस पर अंकुश लगाने की पूरे देश को जरूरत है, वरना ये 142 करोड़ का हमारा परिवार तितर बितर हो जाएगा, ये किसी के संभाले से संभलेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर।